अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत खिताब से मुखातिब है। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से एक अवामी तहरीक का खौफनाक और तगड़ा तरीन प्लान दे दिया है और अगर इस पर 2 दिन भी अमल दरामद हो जाता है तो जो मौजूदा रजीम है इसका जो सर्वाइवल है ये लगभग खत्म हो जाएगा। चूंकि ये जो मॉडल अब इमरान खान ने दिया है इसे हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर देखा है। आज़ाद कश्मीर की जो तहरीक चली है ये इसी तरह का मॉडल है जो इमरान खान अडयाला जेल से दे रहा है। ये आपके सामने रख देते हैं। फिर नाज़रीन, कुछ और खबरें भी आ रही है। बीबीसी भी इसके ऊपर लिख रहा है कि क्या पाकिस्तानी फौज का जो बजट है उसमें 3 से 4 गुना इजाफा होने जा रहा है। तो इसके ऊपर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बोले हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक आवाज भी सुनवाना चाह रहा हूं और मैं ये बीबीसी की खबर भी आपके सामने रिपोर्ट करना चाह रहा हूं। ये जो गुजरात का कसाई है, गुंडा है, ठग आदमी है, 2 नंबर है, ये जो हरामजादा है, माफ कीजिएगा, ये मैं कभी भी इसका ठीक तरह से नाम ले नहीं सकता क्योंकि मैंने खुद इस हरामखोर को देखा हुआ है कि इसने किस तरीके से मुजफ्फराबाद के अंदर सिविलियंस को टारगेट किया है, मासूम बच्चों को। मस्जिद के ऊपर 6 मिसाइल इस कसाई ने मारे हैं। तो ये कसाई अब पाकिस्तानी अवाम को क्या कर रहा है और उसी तरह से 1.5 शाना बना हुआ है। और बिहार के अंदर और मुंबई में वो कह रहे हैं 1.5 शाना बिडू, तो ये वही 1.5 शाना बना हुआ है और उसी तरह की धमकियां लगा रहा है। ये मोदी बोल रहा है, ये एक मुल्क का वजीर आजम बोल रहा है, ये जो बहुत बड़ा डेमोक्रेसी और लिबादा उड़ा हुआ एक दहशतगर्द रियासत ने हिंदुस्तान, उस दहशतगर्द रियासत का दहशतगर्द वजीर आजम बोल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा ठग, सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा हरामखोर, कातिल। ये अब मैं सुनवाना चाह रहा हूं आपको, ये बराए मेहरबानी आप सुने, ये चंद सेकंड का क्लिप है लेकिन आप ये अल्फाज, इस टोन को महसूस कीजिएगा, फिर बातचीत करते हैं। ये सुन लें बराए मेहरबानी। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। दोबारा सुनिएगा, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। दोबारा सुनिए, गोली तो है ही, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। अब इस शैतान, हरामखोर शैतान का जो मुंह है, ये मैं आपको मुंह दिखाना नहीं चाह रहा क्योंकि ये शैतानी मुंह बना हुआ है। बिल्कुल एक शैतान, एक जंगली सुअर के मुंह के साथ ये बातचीत कर रहा है और इस तरह से गुफ्तगू कर रहा है। ये 24 करोड़ गैरतमंद दिलेर बहादुर अवाम को धमकी लगा रहा है कि मेरी गोली तो है ही है। अवाम जब घुसी थी तो अभी तक बाहर नहीं आई है। अभी तक वो जो राफेल कंपनी है उनके हवाले से जो खबरें आई हैं कि वो राफेल कंपनी ने आकर ये कहा कि हमें राफेल गिनवाओ, तो मोदी रसोड़े के अंदर घुस गया है कि मैं राफेल नहीं गिनवाऊंगा क्योंकि इसे पता है कि जो राफेल ये अपनी लेकर आया था उसका क्या कहूं, वो जो लेकर आया था वो राफेल धजियां, वो भटिंडा के अंदर अभी तक मेरे ख्याल में उसके जो पुरजे शुरजे इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये जो जंगली दरिंदा है, ये दरिंदा गुजरात के अंदर धमकियां दे रहा है, गुजरात की रैली में धमकियां दे रहा है, इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया है, बिल्कुल सठियाया हुआ। और दुनिया इंडिया कोई गैर संजीदा मुल्क तस्वर कर रही है, एक खोखला मुल्क, एक बढ़के मारने वाला मुल्क। तो ये अब पाकिस्तानी अवाम को धमकियां दे रहा है कि मैं जनाब क्या करूंगा, अगर रोटी सुख से खाओ, अगर रोटी नहीं खानी तो गोली तो मेरे पास है ही। तो ये जिस तरीके से धमकियां दे रहा है वो इंडियन फिल्मों के अंदर इसी तरह से गुंडे धमकियां देते हैं, या ये बॉलीवुड बहुत सारा देखता है, या ये कहानियां देखता है। अब ये बीबीसी ने जो इस खबर को रिपोर्ट किया, मैं चाह रहा हूं कि मैं वो आपके सामने रखूं। ये गुजरात के अंदर रैली है और ये बिहार के इलेक्शंस के अंदर ये बंदा उससे पहले मजीद कुछ ना कुछ करेगा और ये आया हुआ है इस बात। देखें, मैं तो रियलिटी यही है कि जब कुत्ता पागल हो जाए ना, उसे ठोकना बेहतर होता है। जब जानवर दरिंदगी के पर उतर आए और बेकाबू हो जाए तो फिर उस वक्त उसे ठोको। ये दरिंदा बन गया है और ये वो कुत्ता है जो पागल हो गया है, इसे मारना जरूरी है। ये बगैर मारे, चाहे इसे इंडियन अवाम मारे या इधर से को ठोका जाए, ये इस खित्ते को, ये 2-3-4 अरब आबादी को ये नुकसान पहुंचाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर की सपहर गुजरात में एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी की बीमारी है और सबसे ये वाहिद बंदा है जो कि दुनिया में सर्टिफाइड दहशतगर्द है। इसके माथे के ऊपर ठप्पा लगा था, अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी। आज जिसके पास जंग रुकवाने के लिए गया ना, पापा जंग रोकने हैं, ये उसी ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, ये दहशतगर्द है, ये गुजरात का कसाई है। इंडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपने क्या पाया, इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। कौन सी मईशत है दुनिया की चौथी बड़ी? आज तक लैटरीनें तुमसे पूरी नहीं हो रही, अभी भी पटड़ी के ऊपर लोग जाते हैं, धोतियां उठाकर वहां पर पटड़ी गंदी करके आते हैं ट्रेन की, यानी लैटरीनें ये नहीं बना पा रही। और बदकिस्मती ये है, देखिए हमारी हमदर्दी है इंडियन अवाम के साथ, जो मिडिल क्लास है वो पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, मशरक वस्ता की हो, अमेरिका की हो, कहीं की भी हो, हम एक ही जैसे लोग हैं, पिसे हुए।
तो मिडिल क्लास पाकिस्तान सेम ही है। लेकिन अफसोसनाक बात यह कि यह कह रहा है कि तुमने देखा होगा इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा खवातीन बच्चा पैदा करते हुए मरती हैं, सबसे ज्यादा खवातीन। उसके बाद इसने कहा कि जनाब आपकी फौज दहशतगर्द है, आपका मुल्क दहशतगर्द है। दहशतगर्दी पाकिस्तान की सरकार और फौज के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गई है। पाकिस्तान इंडिया के इन दावों की तरदीद करता है और इंडिया पर हिंदुत्व और आरएसएस जैसे शिद्दत पसंदी के इल्जाम आयद करता है। इंडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि 15 दिन तक हम इंतजार करते रहे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ 4-5 साल 8 साल की बच्ची को मारकर ये गुंडा कह रहा है कि हमने दहशतगर्दी खत्म की। हालांकि ये खुद सरप्रस्त है। और अब आप हालिया से खाली जाकर अखबारों के तलाशे और इंटरनेशनल न्यूज उठाकर देखें, चले हम पाकिस्तानी हम 22 हैं, आप उठाकर देख लें कनाडा के अंदर इसने सिखों को मरवाया है। उसके बाद अमेरिका के अंदर इसने जो काम किया है, जो कांड किए हैं, वहां पर अमेरिका ने बाकायदा से वो अमेरिकन CIA का जो ऑफिशियल इंटेलिजेंस के वो इंडिया के अंदर है, उन्होंने कहा आकर इसे कहा कि इसे संगल डालो, इसे लिटरली बंद हो, ये जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं हम पाबंदियां लगा देंगे इसके ऊपर। तो आज इंडिया अपना मुंह काला करवा गया है, मुंह काला करवाकर अब ये इस तरह की धमकियां और इस तरह की ठगबाजी कर रहा है। नाज़रीन, अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू की है। एक तो इमरान खान साहब खासे गर्म हुए और जज साहब के सामने जाकर उन्होंने कहा कि जनाब आप प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक मेरी फैमिली अंदर नहीं आती। तो खान की 2 बहनें अंदर गई, फिर ये खबरें आ रही है कि इमरान खान फिर खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं, अलीमा खान जब तक अंदर नहीं आती प्रोसीडिंग्स आगे नहीं चलेंगी, मेरी किताबें मुझे पकड़ाई जाएं। तो बताया जा रहा है कि बाकायदा से फिर अलीमा खान साहबा को भी अंदर आने दिया गया और इमरान खान साहब को किताबें हैंड ओवर की गई हैं। अलीमा खान साहबा ने बाहर आकर कुछ गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि सब तैयार रहो, मैं तारीख देने वाला हूं, मैं किसी को भी इस्लामाबाद नहीं बुलाऊंगा। यहां पर बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों पर स्नाइपर चढ़ जाते हैं और अवाम को गोलियां मारते हैं। अब तुमने पूरे पाकिस्तान को बंद करना है, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मैस मूवमेंट होगी। अब ये बड़ा खौफनाक अमल है और ये वाकईतन अगर पाकिस्तान जैम हो जाता है ये मुल्क चल नहीं सकेगा। आपके पास इतनी फोर्स नहीं है, आपके पास इतनी पुलिस फोर्स नहीं है कि तमाम तर शहर देहातों को जाकर खुलवा सके। यानी पहले ये होता था कि कंटेनर लगाकर हुकूमत बंद कर देती थी शहरों के शहर, देहातों के देहात। अब अवाम करी हम बंद कर देंगे, तुम लोग आकर खोल लो। और फिर जब अपने अपने शहर बाजार देहात अवाम बंद कर देगी, उन्हें खुलवाया जाएगा, अवाम फिर बंद करेगी, ये फिर खोलेंगे, वो फिर बंद करेगी। तो ये चल नहीं सकता। तो ये खौफनाक किस्म की एजुटेशन आपको नजर आएगी, एक मुजाहिमत नजर आएगी सड़कों के ऊपर। आजाद कश्मीर के अंदर जो 2-3 तहरीकें चली हैं और कामयाब हुई हैं, अवाम ने आटा बिजली सस्ती करवाई। मेरे अपने घर का बिल मेरे ख्याल में 120 या 130 रुपए आता है, 3 रुपए यूनिट है। और गर्मी वहां पर होती नहीं है, गर्मी होती तो मैं हर दीवार के अंदर 2-2 AC लगवाता। तो जनाब वहां पर जो मूवमेंट अवामी कामयाब होती है उसकी बुनियादी वजह यह है कि सबसे पहले वो कॉल करके कहते हैं कि जनाब सड़कें बंद कर दो, यानी पहिया जाम हड़ताल, कोई बंदा गाड़ी नहीं चलाता, पूरा कश्मीर खुला रहता है लेकिन गाड़ी नहीं चलती। फिर 2 दिन वो नेगोशिएट करते हैं, तीसरे दिन वो कहते हैं पूरा कश्मीर बंद, तो फिर पूरे कश्मीर की कोई भी दुकान नहीं खुलती। तीसरे दिन वो कहते हैं एंट्री पॉइंट बंद, यानी तमाम तरह एंट्री पॉइंट वो बंद कर देते हैं। और चौथे दिन वो कहते हैं एंट्री पॉइंट बंद करने के बाद अब हम असेंबली का घेराव करने, तो वो जेल बना देते हैं। इंतजामिया के लिए कश्मीर एक जेल बन जाता है। उनका सांस और दम इतना घुटता है, इतना घुटता है कि वो 2-3 दिन में नहीं टिक सकते। तो यही बात इमरान खान अब कर रहे हैं कि एक मैस पॉलिटिकल मूवमेंट पूरे पाकिस्तान में, हर देहात में, गांव में, बाजार में, शहर में, गली में इतनी तगड़ी मूवमेंट होगी, इतनी तगड़ी मूवमेंट होगी कि लाहौर खुलेगा, पिंडी बंद होगा, पिंडी खुलेगा, इस्लामाबाद बंद होगा, गुजरांवाला, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, यानी हर जगह पूरा पाकिस्तान जैम। और ये किस तरफ जाएगा फिर, ये लेट्स सी, अल्लाह करे उससे पहले कि बेटर सेंस प्रिवेल करे, लेकिन जो नजर नहीं आ रहा। फिर उसके बाद वो कहती हैं कि इमरान खान ने कहा कि जनाब ये जो हर दूसरे दिन एक वीलॉग आता है कि कोई बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा ये झूठ बोला जा रहा है, ये सब मक्कारी की जा रही है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। मैं कोई नेगोशिएट छुपकर नहीं करूंगा, मैं कोई खुफिया मुलाकात या रात की तारीकी में या रात के 12 बजे बातचीत नहीं करूंगा। अवामी मैंडेट है, अवाम देख रही है, अवाम जानती है, लिहाजा जो भी बातचीत होगी, जो भी गुफ्तगू होगी, वो सड़क के बीचों बीच होगी, सरेआम होगी और सबके सामने होगी। तो ये इमरान खान ने आज वाकईतन एक बड़ी एक खौफनाक किस्म की जो मूवमेंट है उसका इशारा इमरान अहमद खान नियाज़ी ने दे दिया है। अब नाज़रीन इस बारे में ज़ाहिर BBC भी लिख रहा है, मैं आपके सामने रख सकता हूँ। बजट में तनख्वाहदार पर टैक्स का बोझ कम करेंगे, अफवाज पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेंगे, मोहम्मद औरंगजेब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर। अब जो बजट, फौज के बजट पर बहस नहीं होनी चाहिए, ये खुफिया होना चाहिए और बुनियादी तौर पर ऐसे बजट डिस्कस नहीं होते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें सवालात खड़े हो जाते हैं। लेकिन फैसल वावला चूंकि खुद वो अपने आप को टाउट, उन्होंने बल्कि बूट पालशिया, बल्कि अपने लिए बूट पालशिया इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने आकर इस डिबेट को ट्रिगर करवाया जो कि जरूरत नहीं थी, गैर जरूरी डिबेट थी। उन्होंने कहा फौज का बजट 3 गुना 4 गुना कर दें। देखें, पाकिस्तानी फौज की कामयाबी है और फौज ने बड़े मुश्किल हालात के अंदर इंडिया को पीछे धकेला है। लेकिन रियलिटी ये भी है नाज़रीन कि पाकिस्तानी अवाम 2 वक्त का रोटी नहीं खाती, यानी 2 वक्त की रोटी अवाम को नसीब नहीं होती। यहाँ पर गुर्बत है, यहाँ पर खौफनाक किस्म की महंगाई है। लिहाजा ये बड़ा कैलकुलेट करके किसी भी बजट के बारे में बातचीत की जाती है।
या इसके अंदर देखा जाता है कि क्या फिजिबिलिटी है, किस तरह से हमने ये बजट मजीद मुहैया करना है, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होती है। ऐसा नहीं होता कि जिस तरह फैसल वावड़ा आकर करा है और सब कुछ खत्म कर दें, तमाम डेवलपमेंट खत्म, अस्पताल बंद, सब कुछ बंद कर दें, सब कुछ बजट फौज के खाते में डाल दें। ये नामुनासिब उनका एक तरीका था, एक गलत तरीका था। इस तरह से बजट नहीं बढ़ा करते। अब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, औरंगजेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर साहब है, उनसे बाकायदा से आज सवाल हुआ है कि क्या आप फौज का बजट 4 गुना बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने कहा 3-4 गुना का मुझे बता नहीं है, लेकिन इस वक्त जरूरत है हमें फौज की। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सर उठाया हुआ है, तो अफवाज पाकिस्तान की हम हर मुमकिन मदद करेंगे। उन्होंने कहा हर मुमकिन अफवाज पाकिस्तान की मदद करेंगे। और जाहिर है खासतौर पर पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है, अगर उसने मजीद जदीद चाइना से तैयारी खरीदने हैं, अगर उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को बढ़ाना है, अपनी साइबर एफिशिएंसी को मजीद इंप्रूव करना है, तो बजट की जरूरत है। बगैर गोली मुफ्त नहीं आती, मिसाइल मुफ्त नहीं आता, लेकिन उसके लिए आपको एक डिस्कशन चाहिए, आपको तमाम तर पार्टीज को बिठाना है, ज़ाहिर बजट पेश होगा, सबकी गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी, और उसके बाद जाकर एक फैसला आना चाहिए जिसमें अवाम की हिमायत भी शामिल हो। लेकिन जिस तरीके से फैसल वावड़ा कह रहा है, वो तो ऐसे कह रहा है कि सब कुछ आग लगाकर झोंक कर इधर सारा बजट ले लो और बात खत्म हो जाए। नाज़रीन, एक और खबर है, और ये खबर ARY न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, और खबर ये है कि जनाब धमाका खेज और जहरीले मवाद से भरा एक बहरी जहाज भारतीय बंदरगाह में डूब गया है और शहर में हाई अलर्ट जारी हो गया। ये खबर सुन लें। केमिकल से लदा भारतीय बहरी जहाज समंदर में डूब गया। BBC का कहना है वाकया जनूबी रियासत केरला के जनूबी शहर कोची के करीब पेश आया। धमाका खेज और जहरीले मवाद से भरा बहरी जहाज भारतीय बंदरगाह पर उलट गया। केरला के चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी बयान में शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया। अब ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन इंडिया के ना समुद्र महफूज है, ना अपने इनके जहाज जा रहा। फेर उठता है तो नीचे गिर जाता है, मिग उठता है तो नीचे गिर जाता है, अभी चंदन उठता है तो नीचे गिर जाता है। और अब वो जो समुद्री इनका जहाज है उसके अंदर भी कोई जहरीला मवाद है, और अब पता नहीं मजीद कितनी इंडिया की जो मिडिल क्लास है वो वहां पर इसका निशाना बनेगी और वहां पर मरेगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।